हेलो एवरीवन। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हम किस तरह से नोड जेएस की रिक्वेस्ट को पार्स कर सकते हैं और स्ट्रीमिंग और बफर के कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम अभी मैंने चेंज किया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि चैनल का नाम जो है बहुत जल्दी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो चैनल का नाम अभी मैंने रख दिया है आमिर परवेज के नाम से। तो अगर अभी तक आपने पहले मेरे चैनल का नाम आमिर परवेज था, लेकिन अभी मैं आपको न्यू चैनल का नेम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। और अगर अब आपको कोई सोर्स कोड डाउनलोड करना है तो वो उसके लिए मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब। गैस हम इस लैब को बेसिकली लैब का नाम इसलिए दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हम फोकस करते हैं। और मैं आपसे हमेशा ही एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको कोड करने में कोई इशू हो रहा है तो आप मेरे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये यूआरएल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। आपको नोट जैसे कोई लिंक कोई प्रोजेक्ट आपने मिस किया तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए गए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है पहले उसको हम डिस्कस करते हैं कि हमने रिक्वेस्ट बॉडी को पार्स करना है नोड जेएस के अंदर। तो पार्सिंग के लिए हम नोड जेएस के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास दी हुई जो है स्ट्रीमिंग एंड बफरिंग। तो गाइस बेसिकली स्ट्रीम कैसे वर्क करता है? स्ट्रीम करता है वर्क ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बफर। राइट गाइस। बफर बेसिकली क्या है? बफर को अब आप लोग बचपन से ही सुनते हुए आ रहे होंगे स्कूल्स के अंदर जब आप फिजिकल मेमोरीज को रीड करते हैं या कंप्यूटर को माई कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो बफर बेसिकली क्या करता है? एक टेम्परेरी मेमोरी जो है ना वो स्टोरेज है। और यहाँ पर आप जो है ना अपने स्ट्रीम को लेते हैं और स्टोर करते रहते हैं डेटा को, ठीक है, अनटिल जब तक वो कंज्यूम ना हो जाए। तो आज हम यही कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमने रिक्वेस्ट को किस तरह से हमने उसको रीड करना है और उसके बाद उसको किस तरह से हमने डेटा को स्टोरेज करवाना है और उसको हम उसको अपने पास जो है यूज करेंगे। तो आई गेस प्रैक्टिकल एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन में। मैं कोड खोलता हूँ और यहाँ पर लास्ट टाइम जो हमने कोड किया था उसमें जो है हमने ये लिखा था कि देखिए हम जैसे ही अपना कोड लिखते हैं उसमें हम राउटिंग के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से यूज कर सकते थे और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट और सेंड को हमने देखा किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज इस पार्ट को मैं चेंज करूंगा। जैसे ही हम कुछ डेटा वहां से लिख के भेजते हैं तो मैं ये चाहता हूँ जो इनपुट टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने लिखा था जो लास्ट वीडियो में हमने दे बनाया था सारा, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अब जब हम लिखेंगे सब कुछ वो हमारा जो डेटा होगा वो सारा जो हम लिख रहे हैं वो इसमें स्टोर हो। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी कुछ भी लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो एक्चुअली जो फाइल जो हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें आके हेलो वर्ल्ड एक्चुअली स्टोर नहीं हो रहा है। जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया कस्टमाइज टेक्स्ट वो यहाँ पर जो है ना स्टोर हो रहा है। अब इस चीज को हमने चेंज करना है और इसको चेंज करने के लिए हमें जो भी हम रिक्वेस्ट वहां से हमारे पास आती है हम उसको रीड करने के कॉन्सेप्ट को आज हम जो है ना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चीज चाहिए होगी मैं इस पार्ट को यहाँ पे यूं लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट। क्योंकि जब हम इनपुट टेक्स्ट फील्ड के ऊपर बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको देखूँ बटन पे क्लिक करते हैं तो हम मैसेज के एक फील्ड हमने बनाई है इनपुट के अंदर, उसके अंदर डेटा को जो है सारा हम उसके अंदर डेटा हमारा आ जाता है। अब उस डेटा को हमने रीड करना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है रिक्वेस्ट डॉट ऑन और यहाँ मैं लिखूंगा डेटा और यहाँ पर कॉमा लगा के अब यहाँ पर मैं एरो फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ जो हमारे पास हमने ES6 में पढ़े थे। अगर आपने किसी वो टॉपिक मिक्स किया है तो आप उसको जरूर पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आता हूँ। राइट गाइस। अब यहाँ पे मैंने ये सब कुछ बना दिया। डेटा मीन्स की रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है डेटा की उसमें उस सारा को जो हम रीड कर सके। अब रीड करना उसको हमने रीड करना है तो रीड करने के लिए हमें यहाँ पर जो है बेसिकली एक और चीज़ है जो मैं आपको पहले डिस्कस कर लूँ देन हम मूव करते हैं आगे। देखिए गाइस, स्ट्रीम और बफर ये मेरे स्ट्रीम्स है। स्ट्रीम जो है वो एक्चुअली रिक्वेस्ट बॉडी पार्ट 1 2 3 4 5। अब बफर बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम्स बोलते हैं। जैसे मैंने ये मेरा एक सिंगल स्ट्रीम है, ये स्ट्रीमिंग हो रही है, कंटिन्यूसली स्ट्रीमिंग हो रही है। इन सबको जो है एक कम्युलेटिव जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दो एक से ज्यादा स्ट्रीम को मैंने एक ही उसमें जो है ना एक बफर में रखा हुआ है बेसिकली। और ये फुली पास्ड होता है। अब मुझे रीड करना होगा तो मुझे एक एक स्ट्रीम जो है ना मेरे पास आएगा, वो मैं एक लूप रन करूंगा, एक चंक्स के अंदर आएगा। बेसिकली चंक्स है और ये कलेक्शन आ रही है पूरी। अगर जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड तो वो पर्टिकुलर बाइट्स में कन्वर्ट हो गया, वो चंक्स में जो है ना ब्रेक डाउन हो गया है। अब वो जो चंक्स में ब्रेक डाउन हुआ पहले हम उन चंक्स को जो है ना सारा जमा करना होगा अपने पास लूप चला के और किसी जगह पे स्टोरेज टेम्परेरी स्टोरेज करवाना होगा। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसकी हम करते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ना, इस तरह से कर सकते हैं हम कि ऐसे मैंने लिखा। एक काम करता हूँ ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट, जिसके अंदर मैं एक एरे बना लेता हूँ बॉडी इज इक्वल टू एरे, एक एम्प्टी एरे। राइट गाइस।
अब ये एक एम्प्टी एरे बना लिया मैंने, और यहाँ आता हूँ मैं, और यहाँ आकर बॉडी डॉट, और यहाँ मैं लिखता हूँ पुश। पुश में मैं अब क्या यहाँ पे पुश करूंगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई एलिमेंट पुश करूंगा। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि वो चंक्स में ब्रेक डाउन होकर आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो भी है चंक आ रहा है उसको इसके अंदर स्टोर करवा दो। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा कंप्लीट जो है ना प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, कि जब तक उसके चंक्स आते रहेंगे ये पूरा, जब तब तक जो है ना इसको जो है ना अपने पास स्टोरेज करवाता रहेगा, और मैं जैसे ही कोई चंक आता रहेगा उसको मैं अपने पास यहाँ पे स्टोर करता रहूंगा। अब मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ चंक आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर जो है ना मेरा चंक जैसे आते जाएंगे मैं उसको सारा डेटा को लेता रहूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास सारा डेटा तो आ गया, स्टोर हो गया बॉडी के अंदर। अब ये सारा डेटा जो है ना ये बाइट एरेज में, बाइट में आया है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, अब मुझे इसको रीड करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ रिक्वेस्ट ऑन, और यहाँ लिखता हूँ मैं एंड का, इसका बिल्ट इन उसको कॉल करवाते हैं जो फंक्शनलिटी दी हुई है। एंड मीन जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाए, हमारा डेटा जितना भी आ रहा है वो सारा आ जाए। जैसे यहाँ पर आप देखें कि डेटा भी स्ट्रीमिंग हो रही, डेटा आता जा रहा है, और जैसे ये चंक सारे आ गए, कंप्लीट हो गए हमारे पास, यहाँ से पार्स हो गए, हमने उसको ले लिया। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, फिर से एरो फंक्शन क्रिएट करूंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा कि डेटा जो सारा आ गया है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाए, पार्स बॉडी। और यहाँ पर इसको मैं इसको बताऊंगा कि बफर, बफर डॉट, और यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कॉन्केट कर दे जो भी डेटा सारा उसके अंदर आया है उसको कन्वर्ट करके हमें डॉट टू स्ट्रिंग में दे दे। अब ये पूरी स्ट्रिंग मेरे पास आ जाएगी, राइट गाइस। और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा एफ एस डॉट, जो लाइन में यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, जितना मेरा डेटा आया है वो सारा इसके अंदर स्टोर करवा दे, इसके अंदर जाके जो है ना वो इसको लिख देगा। और ये बिल्कुल गाइस, लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, इसको समझना जरूरी है। इसको मैं यहाँ बोलता हूँ पास्ट बॉडी, ठीक है, और उससे उसके बाद जाके इसको स्टोर करवाते हैं। अब मैं इसको यहाँ रन करता हूँ, देखिए हुआ क्या। पहले इस डायग्राम को समझे कि जितना भी हमारा डेटा आ रहा है ये सारा स्ट्रीमिंग में आता जा रहा है, क्योंकि कभी अगर ये इस तरह काम करता है, अगर हमारे पास ह्यूज डेटा है हमारे पास सिस्टम के अंदर, तो वो क्या होगा, ये सारे चंक्स में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इसमें डेटा जो है ना लॉस नहीं होगा, चंक्स में ब्रेक डाउन होगा, और चंक्स को जो है ना हम अपने पास कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद जो है ना हम उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। ओके, आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ मैसेज है, ठीक है, ये पार्ट सारा सही है। बॉडी हमने बनाई है, पोस्ट, दोबारा से रन करके देखते हैं, कोई इश्यू आ रहा है। अच्छा, वापस देख लेते हैं इस पार्ट को। हमने लिखा कॉन्स बॉडी, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम रिक्वेस्ट और ऑन करके इसको यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन में यूज करके देखते हैं। ओके ग्रेट, अब चेक करते हैं। ओके, स्टॉप करता हूँ मैं एक दफ़ा, और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ठीक है, ये सारा हमारा काम, मैं एक दफ़ा सारा से अपने पास जो मैंने लिखा है इसको दोबारा से राइट करके देखता हूँ। ओके ग्रेट, यहाँ मैं आता हूँ, पार्स बोलता हूँ, और यहाँ आके मैं इसको बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग पास्ट बॉडी। ठीक है गाइस, दोबारा से चलाते हैं इस पार्ट को। ये चल रहा है हमारे पास, और अभी हम इसको जो है एक बार रिफ्रेश नहीं करवाया था मैंने पहले, अब एक बार रिफ्रेश करवा लेता हूँ। ओके कूल, अभी हम इसको चेक करते हैं, और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हुआ क्या, पहले मैंने इन चंक्स को, जितने भी चंक्स आ रहे थे ये ब्रेक डाउन होके ये सारे आ गए हमारे पास, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो हमारे पास, अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करेंगे कि जो इनपुट मैसेज है बेसिकली ये जो है ना साथ आया है। ये जो नेम है, ये नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास, जब हमने कहा कि
गेट चेक करें कि वहां से क्या चीज आ रही है, तो हमारे पास नेम की फील्ड आई और उसके अंदर जाके हमने लिखा कि उसको पूरा पार्स कर दे। उसने यहाँ पे हमें पार्स करके दे दिया बफर ने, और ये सारी चीजें आ गई। लेकिन यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसका नाम होगा मैं रख देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, मैसेज, और इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ पार्स बॉडी। अब मुझे पार्स बॉडी के अंदर से ये सारी चीज निकालनी होगी, तो मैं लिखूंगा स्प्लिट, और स्प्लिट के बाद मैंने इसको बोला कि इज इक्वल टू के बाद एरे वन लेकर आ जाए, क्योंकि एरे जीरो के ऊपर जो है हमारे पास वो आ गया, मैसेज आएगा, और इक्वल टू के बाद एरे वन के ऊपर ये आ रहा है, और यहाँ पर इसको मैं जो है ना स्टोर करवाता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब मैं रन करता हूँ इसको दोबारा से। अब लास्ट जो मेरा हमारे पास मैसेज के अंदर आ रहा है हुआ है दिस इज टेक्स्ट मैसेज। लेकिन अब हमने चेक करना है कि अब वो मैसेज आना चाहिए जो हमारे पास, जो भी हम इनपुट के फील्ड में राइट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ हे आई एम टेस्टिंग पार्स रिक्वेस्ट, ग्रेट। यहाँ पे इसको मैंने सबमिट किया, और अब आके हम चेक करते हैं हमारे आउटपुट्स को। तो हम देखते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर। एक सेकेंड, वापस कोड पे आते हैं, और कोड ये यहाँ पर सही चला। इस वाले मैं कंसोल को हटा देता हूँ, और यहाँ आप चेक करते हैं कि क्या जा रहा है इसके अंदर। ग्रेट, चेक करते हैं अब। ये मैसेज चेंज नहीं हुआ, लेकिन मुझे कंसोल करके मैं चेक कर रहा हूँ, मेक श्योर कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं इसको क्लियर स्क्रीन करूँ ताकि हमारी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम ना हो। और यह इसको दोबारा रन किया एप्लीकेशन को रन करने के बाद मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करवा लेता हूँ। ओके कूल, दिस इज रिक्वेस्ट पार्स बॉडी। ठीक है गाइस, अब इसको रन करते हैं। ओके कूल, और दिस इज रिक्वेस्ट पार्स बॉडी, और इसके मैसेज के अंदर जो हमने देखना है वो है, अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि ये जो मैंने फील्ड यूज की ये मैसेजेस होना चाहिए था बेसिकली। ओके कूल, ये है प्रॉब्लम यहाँ पर। तो अभी दोबारा से रन करते हैं, एस एस डी डी, और ग्रेट। और यहाँ पर अभी जो है ना, मुझे एप्लीकेशन को एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ मेक श्योर करके। ये आ रही है, अच्छा अच्छा, मैं जो है एक्चुअली पुरानी फाइल को देख रहा था, ये हमारे पास जो है ना चेंजेस आ रही है सारी। मैं इस एक इनमें से कोई एक रख लेता हूँ, तो मैं रखता हूँ मैसेजेस वाली रख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं इस वाली फील्ड फाइल को, और इसको रीनेम करके मैं एक बार इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक टाइपो मिस्टेक ना हो। ओके कूल, ओके अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं दोबारा स्टॉप करता हूँ, क्लियर स्क्रीन करवा देता हूँ ताकि हमारे पास सब कुछ क्लियर हो। क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। कूल, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दो, और यहाँ मैं लिखता हूँ हे इट्स पार्सिंग द रिक्वेस्ट, और चेक करते हैं अब इसको। ओके ग्रेट गाइस, और देखिए यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है, और ये आ गया। ये बेसिकली हमारे पास जो है कुछ बिल्ट इन जो है लाइब्रेरीज हैं जिसकी वजह से कोड इस तरह से हो रहा है, यूनिकोड कोड की वजह से इसको हम पार्स, इट्स नॉट अ बिग इशू, तो हम इसको पार्स कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये हमारी चेंजेस आ रही है सारी। अब मैं कुछ और चेंजेस करता हूँ, जैसे यहाँ पर आता हूँ और एक तो हेलो वर्ल्ड। अब आगे चेक करते हैं हम अपने चेंजेस को, और देखें हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये स्पेस है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसको इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और इजी तरह से इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। तो गाइज ये है, इस तरह से पार्ट्स हमारे पास वर्क करता है। मैं छोटा सा इसको समराइज करता हूँ यहाँ पे अपने कोड को, कि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना डेटा आ रहा है। अब मैंने आपको बताया अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो वो चंक्स के अंदर ब्रेक डाउन होकर आता है, और वो तब तक कंटिन्यूसली आता रहता है जब तक जो है ना हम कंप्लीटली पैकेज जो है ना हमारे पास आ नहीं जाता। तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ऑन डेटा के ऊपर हम चंक्स को जो है ना अपने पास लेते हैं। अब वो चंक्स हमने ऑल ऑब्वियसली अपने पास कहीं ना कहीं स्टोर करवाने होते हैं ताकि हमारे पास कंप्लीटली डेटा कोई लॉस ना हो। तो हमने इसको यहाँ पे एक बॉडी के अंदर रखा, एरे के अंदर, और यहाँ पे चंक्स को हम अपने पास स्टोर कर रहे हैं। डेटा हमारे पास बाइट्स में आता है, बिट्स में आता है, तो इसलिए वो हम जो है उसको रीड नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे बफर डॉट कॉन्केट करके जो भी डेटा हमारा है सबको मिलाया एक साथ, और उसको हमने कहा स्ट्रिंग करके रिटर्न करके हमें दे दे। स्ट्रिंग को रिटर्न किया, तो हमारे जिस फील्ड से आ रहा है मैसेज की फील्ड से वो डेटा हमारे पास इसमें आएगा, स्टोर होता है, और हम जाके बोलते हैं इंडेक्स वन पे जो डेटा है उसको हम फाइल के अंदर स्टोर करवा दें। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
होगा, आपने एंजॉय किया होगा और बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाने की कोशिश की ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से जो है समझ सके। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।